जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों, रिजल्ट का आपको इंतजार था, रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट पता नहीं किस हिसाब से आया है। रिजल्ट वैसे जीडी वालों के लिए आने का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार का रिजल्ट जारी करने का। जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में आप सबके कई प्रकार के सवाल थे और सबने मुझे कमेंट भी किया, पर्सनली फोन भी किया। और भी जैसे अलग अलग प्रकार के आपके सवाल थे। तो आज जितने भी आपके सवाल थे मैंने लेने की यहाँ पे कोशिश की है, और जो मेजर सवाल है उस पर अपन आज चर्चा करेंगे कि इनका आगे क्या समाधान हो सकता है, प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है। इन सभी बिंदुओं पे आज अपन चर्चा करेंगे पूरी विस्तार से, ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको मिल सके। आपको भी पता है कि शुरू से लेके जब से आपकी भर्ती आई है अब तक लगातार आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित अपडेट यहाँ पे दी जाती है। और राजस्थान पुलिस के अलावा हाल फिलहाल तक कोई भी यहाँ पे अपडेट अवेलेबल नहीं है, केवल राजस्थान पुलिस पे ही अपना पूरा फोकस है अभी। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल था आपका, मैं बताऊं कि सर जिनका 40% से ऊपर होने पे यहाँ पे सबको पास किया गया है, जिन जिनके सबके 40% थे सबको यहाँ पे क्लियर किया गया है, यानी कि वो सब क्वालिफाई है। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40% नंबर होने के बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनका सबसे पहले यही सवाल है कि सर हमारा नंबर कैसे नहीं आया। हमने अच्छी तरीके से आंसर की भी मिलाई थी, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे नंबर नहीं आया। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। किसी ने तो अपने नंबर जैसे 85 बता रखे थे, किसी ने 80, 83 या 75 अबव। आप सबको पता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी है तो आपको ओबीसी जनरल के लिए यहाँ पे आपको मिनिमम 40% यहाँ पे, या एमबीसी हो गई, उनको 40% यहाँ पे नंबर जरूरी थे कि 40% आप लाओगे तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। एस टी एस सी के लिए यहाँ पे 36% मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। अब मैं बात करूं 40% की, यानी कि 150 का 40% होता है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में बिल्कुल यहाँ पे बचने चाहिए, तभी आपका लिस्ट में नाम यहाँ होता। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे क्वेश्चन तो सारे सही थे और डिपार्टमेंट की तरफ से ही कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो क्या क्या गलती हो सकती है सबसे पहले मैं आपको बताऊं। देखो दोस्तों, इसकी वजह 3-4 वजह यहाँ पे हो सकती है। पहली वजह क्या हो सकती है कि हो सकता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, या अपन ने थोड़ा अटेम्प्ट कम किया, यानी कि 90 के आसपास अपन ने अटेम्प्ट किया, और आपके जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन वगैरह हैं वो यहाँ पे थोड़े ज्यादा गलत हो गए हो, और फिर वो नेगेटिव होने के बाद में, या आपने अटेम्प्ट ज्यादा किया, नेगेटिव ज्यादा हो गई हो, तो फिर आपका स्कोर यहाँ पे डाउन हुआ हो सकता है 0.1 भी अगर डाउन होगा तो फिर आप 40% में यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। पहला कारण ये हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि आपको उस आंसर की का क्लियर पता नहीं है कि आपके कितने नंबर है। उस आंसर की से आपने पेपर को अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने क्वेश्चन नहीं देख पाए, क्योंकि आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि मैंने कौन सा आंसर किया था, और अब ये क्या है कि ये क्वेश्चन परफेक्ट मेरा सही है या नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चन दोस्तों किसी को भी यहाँ पे याद नहीं रहते। तो हो सकता है उस वजह से मिस्टेक हो जाए। दोस्तों, दूसरी वजह क्या हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है आपने जो मार्क ऑफ रिव्यू था वो यहाँ पे हो सकता है उस वजह से आपका यहाँ पे गड़बड़ हुआ हो। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो क्या हो सकती है, आपने देखा था कि हो सकता है आपको पता हो या नहीं हो, क्योंकि अब की बार जो ऑप्शन का जो सीक्वेंस था वो चेंज था। जैसे आता है ABCD, हमेशा जनरली हर एग्जाम में ये होता है एक के सामने आपके जो आपको टिक लगाना होता है वो होता है, जैसे आप ओमार भरते हैं, जैसे ए ऑप्शन के सामने बिंदु होता है, फिर आपको मार्क जैसे गोला काला करना पड़ता है। इस प्रकार से ऑप्शन आता है हर एग्जाम में। लेकिन इस एग्जाम में क्या हुआ, सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक लगाना था, यानी कि ये ए ऑप्शन का हो गया। दूसरा जो टिक लगेगा वो बी ऑप्शन का हो गया। तीसरी वजह दोस्तों ये हो सकती है, ये मुख्यतः आपकी तीन, जो आपका 40% में नहीं आने का जो मुख्य रीजन थे, ये 3 रीजन थे। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे तो ये तीनों रीजन में से एक भी मेरा रीजन नहीं हो सकता, मैंने परफेक्ट देखा है, परफेक्ट मेरा जो ऑप्शन वगैरह मैंने सब कुछ सही किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है, तो दोस्तों इसका अब लास्ट एक ही इलाज यहाँ पे ये है कि आप या तो डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं, पीएचक्यू जाके मिल सकते हैं, और
इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप आरटीआई के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि सर मेरे मेरे साथ क्या हुआ। और दूसरी चीज है, आरटीआई लगाने का सबसे अच्छा तरीका आपको मालूम होना चाहिए, आपको क्या क्वेश्चन वहां पे करना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ पे आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई क्या थी? उन्होंने ओमार बेस आंसर की मांगी थी। फिर डिपार्टमेंट का सीधा सीधा आंसर ये था कि ओमार बेस एग्जाम ही नहीं है तो हम आंसर की कैसे देंगे। आपका, अगर आप आरटीआई लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट करवाई गई थी उसमें हमने जो आपके द्वारा आंसर की जारी की गई उससे हमें ये पता नहीं लगा कि उसमें कि हमारा आंसर क्या है। जब हम एग्जाम दे के आए तो हमने क्या वहां पे क्वेश्चन टिक किया था। तो हमारी जो आंसर की है वो चूज ऑप्शन और कैंडिडेट ऑप्शन दोनों के हिसाब से जारी की जानी चाहिए। और हो सकता है कि जब फाइनल एक गुना की लिस्ट आए तब आपकी ये आंसर की उस टाइम पे जारी की जाएगी कि किस हिसाब से आपने किया है और डिपार्टमेंट का जो आंसर है वो क्या है। ये दोस्तों आपकी थी जो 40% को लेके आपका मिस्टेक हुआ है यहाँ पे जिनका नंबर नहीं है। ये सूचना सिर्फ आपके लिए ये सूचना थी कि आपको ये चीजें इस वजह से आपको बाहर हो सकते हैं और ये आपके पास में समाधान है। इसके अलावा कोई और समाधान नहीं है। आपको या तो इंतजार करना होगा या जो मैंने बताया वो आप काम कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि जीडी वालों के लिए और जो टेली कम्युनिकेशन है उनके लिए आगे की प्रोसेस क्या होगी। उनका सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करें या नहीं करें। देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आपके नोटिस आया था रिजल्ट के साथ में, उसने उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि सबसे पहले आपके यहाँ पे ट्रेड के टेस्ट होंगे। ट्रेड के जैसे ही टेस्ट यहाँ पे समाप्त होंगे उसके बाद में आपकी हर जगह से एक एक गुना की लिस्ट जारी की जाएगी। और आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा अभी। अगर बुलाते तो सीधा सीधा लॉजिक ये था कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए वो आपको यहाँ पे जरूर देते। हो सकता है बाद में कोई नोटिस निकाल दे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भी जनरली आपको जैसे आपके शपथ पत्र आते हैं वो अभी तैयार नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप नोटरी वगैरह करवाओगे तो आपके यहाँ पे पैसे लगेंगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना, वो एक दिन का काम है पूरा। फिर एक बॉन्ड भी बनता है, वो भी आपको अभी कुछ नहीं करना कि आप बॉन्ड वगैरह बनवा लो। नहीं, अभी कोई पैसे आपको डॉक्यूमेंट्स पे खर्च नहीं करने हैं। क्योंकि आपको जो आपके जनरली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट, ये हो गई। इनको आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना है अपने पास में। अगर कहीं जमा करवा रखी है तो वो आपको ले लेना है वहां से। फिर आपके हो गया जाति प्रमाण पत्र, हो गया मूल निवास वगैरह, हो गया जो जनरली आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने पास में रखने हैं। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह ये हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास में रखने हैं। आधार कार्ड हो गया, ये चीजें हैं अभी, ये चीजें अपने पास में रखो। और डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, विश्वास रखे इस चीज का। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल लिस्ट जारी की जाएगी। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है उसके लास्ट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, फॉर्मेट भी होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, फोटो वगैरह कितनी क्या चाहिए सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये अभी आपको नहीं चाहिए। एक सवाल और था कि सर टेली कम्युनिकेशन में किस प्रकार का ट्रेड का टेस्ट होगा। दोस्तों, आपका कोई ट्रेड का टेस्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल बेचिंता रहिए। और सवाल था कि सर हम क्या करें, जो जीडी वाले और टेली कम्युनिकेशन वाले हैं हम क्या करें। दोस्तों, आपके पास में करने के लिए अब कुछ नहीं है, आपको केवल और इंतजार यहाँ पे करना होगा, क्योंकि इंतजार आपका और बढ़ चुका है, क्योंकि टाइम और यहाँ पे लगने वाला है। तो आप, मेरे कहने से, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप और भर्ती की तैयारी करें, जो भी नेक्स्ट अभी सीएटी वगैरह है उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर था कि सर, अब एक सवाल था, तीसरा सवाल आपका ये था कि सर जो ट्रेड का टेस्ट होगा वो किस हिसाब से होगा, 40% से ऊपर वाले जो भी कैंडिडेट है उन सबका होगा या उनमें भी मेरिट जारी की जाएगी। नहीं दोस्तों, जिनके भी 40% से ऊपर नंबर है ट्रेड में, चाहे वो ट्रेड कोई सा भी हो, आपका बेड का हो, चाहे आपका डॉग स्क्वाड का हो, चाहे आपका ड्राइवर का हो, कोई सा भी ट्रेड हो, तो उन सब के 40% प्लस वालों के यहाँ पे सबके ट्रेड के टेस्ट होंगे। ट्रेड की टेस्ट की तैयारियां अपनी आप बिल्कुल अच्छी रखें। जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज आप अपनी ट्रेड की तैयारी की जो शुरुआत है आपको कर देनी चाहिए बढ़िया तरीके से। जो भी कमी है उसको दुरुस्त करनी चाहिए आपको, ताकि आपको एन वक्त पे कोई परेशानी नहीं हो। अब क्योंकि दोस्तों मैं भी 10 दिन की छुट्टी जाऊंगा, तो आपको मैं जो भी बैंड है आरपीए में किस प्रकार से बैंड का टेस्ट लिया जाता है मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा। और ड्राइवर का भी मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से आपको ड्राइवर का टेस्ट वहां पे लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ट्रेड का टेस्ट सीख कर आने में और जो प्रैक्टिकल आप देते हैं
में आपको जो मुख्य मुख्य छोटी छोटी बातें हैं उनमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक सवाल और था, मेजर सवाल यही था कि सर हमारा 40% में नंबर नहीं आया, उसके पीछे बहुत बड़ी धांधली हुई है। दोस्तों इस जगह आप धांधली नहीं कह सकते कि 40% में आपका नंबर नहीं आया तो धांधली हो गई। नहीं दोस्तों, 40% में अगर धांधली होती भी तो 40% से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप 40% आपके नंबर होते तो डेफिनेट आपको यहाँ पे पास किया जाता। और फिर एक सवाल था कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। हमारा इंतजार तो और बढ़ गया दोस्तों। ये गवर्नमेंट वैकेंसियां है तो इनमें टाइम लगना स्वाभाविक है। आप नहीं कह सकते कि आप इतनी जल्दी वैकेंसी कराओ, फटाफट जल्दी कराओ। ये डिपार्टमेंट की चीजें हैं, उसी हिसाब से उनके हिसाब से सारी चीजें चलती है। प्रशासनिक जो आधार है उसी के आधार पे सारी चीजें जो बढ़ती प्रक्रिया है आगे बढ़ती है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अब मैं मानता हूं कि शायद सितंबर महीने में आपके टेस्ट यहाँ पे हो जाने चाहिए और अक्टूबर के आसपास में आके आपके जो रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी संभावना है। इतना इंतजार तो दोस्तों आपको करना ही करना होगा। और थोड़ा सा आप जिनके अच्छे नंबर है वो थोड़ा सुरक्षित रहिए, अपने हाथ पैरों में वगैरह कोई इंजरी मत करवा लेना, क्योंकि आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द यहाँ पे होने वाले हैं। फिर भी दोस्तों आपका कोई सवाल है भर्ती से संबंधित, मेरे नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में हर जगह दे रखे हैं, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हर संभव आपकी यहाँ पे मदद की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।